जीवन में दुख और सुख ये तो लगा ही रहता है और ये लगा ही रहेगा। दुख क्या है और सुख क्या है? सुख की आनंद, सुख की प्राप्ति, सुख के लिए और सुख को हम कैसे पाएं, सुख हमें कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, भगवान का भजन कैसे मिले, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। जब हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, अच्छाइयों की राह पर चलेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, अपने शरीर में, अपने मन में जब सत्य का चोला पहनेंगे, सत्य को प्रयोग करेंगे, तब हमें उस मालिक की प्राप्ति होगी। कि सत्य मार्ग पे चलने वालों को और भारी दुख तो मिलता है, पर बाल न बांका हो सकता जहाँ सत्य का पहरा रहता है, जहाँ सत्य का पहरा रहता है। सत्य के मार्ग में चलने पर आपको मुसीबत बहुत मिलेंगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर सत्य से हम घबराएं नहीं, सत्य के सामने अपनी पराजय ना माने, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आपका बाल बांका कोई कर नहीं सकता, आपको कोई पराजय नहीं कर सकता है। पर बात यह है कि सत्य के रास्ते पे चल करके हमको फिर असत्य की तरफ मुड़ना नहीं है, असत्य के रास्ते पे नहीं जाना है। अगर सत्य की रास्ते पे चल दिए तो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो और चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में और पर रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सत्य को नहीं छोड़ना है, चाहे देश को छोड़ना पड़ जाए, चाहे अग्नि में जलना पड़े, पर सत्य को नहीं छोड़ेंगे हम। मीरा ने सत्य को नहीं छोड़ा, कितनी मुसीबत आई, जहर पिलाया गया, सांप से डसाया गया, घर से निकाल दिया गया, पर मीरा ने भक्ति नहीं छोड़ी, सत्य की राह को नहीं छोड़ा। और सत्य ही भक्ति है। सत्य क्या है? सत्य ही भक्ति है। जहां सत्य है वहीं भक्ति है। नहीं छोड़ा। सबरी ने सत्य की रास्ते पे चल दिए, पर घर से सत्य के खातिर, सत्य के कारण घर से भाग गई, पर सत्य को नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद ने सत्य के कारण घर छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, पर भगवान के भजन के खातिर कितनी मुसीबत उठाई, अंत में पर उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका। कि कुछ नेकी कर्म कर लो भैया और थोड़े दिन की जिंदगानी है,
और रहना यहाँ सदा नहीं, आगे बड़ी परेशानी है। कुछ नेक कर्म करना है, कुछ नेक कर्म कर ले भैया, थोड़े दिन की जिंदगानी है। रहना यहाँ सदा नहीं, आगे बड़ी परेशानी है। जिंदगी में थोड़े दिन का जीवन है और थोड़े दिन के जीवन में हमको भजन करना है, अच्छे कर्म करना है, सत्य की रास्ते पे चलना है, सत्य से हमें डिगना नहीं है। चाहे घोर गरीबी आ जाए और चाहे बीमारी मुझे खा जाए, चाहे घोर गरीबी आ जाए और चाहे बीमारी मुझे खा जाए, पर रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सत्य के रास्ते में चलने पर चाहे घोर गरीबी आ जाए, चाहे बीमारी खा जाए, पर हमें सत्य की रास्ता नहीं छोड़ना है। सत्य को अपनाकर सत्य को नहीं छोड़ना है। गरीबी, जब राजा हरिचंद सत्य के रास्ते पे चले, कितनी मुसीबत आई, कितनी गरीबी आई। जब सत्य के रास्ते पे नहीं चले थे, राजा थे, न्याय करते थे, पर राजा हरिचंद ने जब सत्य को अपनाया, जब सत्य को अपनाया और सत्य की रास्ता पर चले, घोर गरीबी आ गई। इतनी गरीबी आ गई कि पुत्र को बेचना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा, मरघट में जा करके, मुर्दा घाट में जा करके रखवाली करना पड़ा। एक राजा, और कहां मुर्दा घाट में रखवाली कर रहा है, किसके खातिर है? धर्म के खातिर है, सत्य के खातिर है। राजा हरिचंद जो थे, धर्म को नहीं छोड़ा। कि 14 रत्नों में एक रतन पास तुम्हारे होवेगा, और दुनिया बैरी बनी रहे पर बाल न बांका होवेगा। 14 रत्नों में एक रतन अगर पास तुम्हारे होगा तो दुनिया चाहे आपकी बैरी बनी रहे पर बाल बांका नहीं हो सकता है। अब 14 रत्नों में कौन कौन से? दया, क्षमा, विवेक, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सत्य आपको अपनाना है। कोई भी पकड़ लीजिए, आप सत्य को पकड़ लीजिए, सत्य को पकड़ लीजिए। जब सत्य को पकड़ लीजिए तो कभी सत्य, जब सत्य पे चलें तो जीवन में फिर कभी असत्य पे न चले। जीवन में कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। ना सत्य पे चल, बैराग पकड़ लीजिए, बैराग हो जाइए, भक्ति कर लीजिए, गम खाने लगिए, कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, उसी रास्ते पे चलिए, वही रास्ता तुमको पहुंचा देगा। राजा हरिचंद क्या पकड़े थे? धर्म को। उन्होंने धर्म को अपने डिगाया नहीं, धर्म को गिरने नहीं दिया। धर्म के खातिर राजा हरिचंद कितना मुसीबत का सामना किया। पत्नी घर से बेघर हो गई, बेटा मर गया। राजा हरिचंद शमशान घाट में रखवाली करने लगे, पर जब सत्य के सामने असत्य हार गया, हाथ जोड़ लिया कि प्रभु अब तुम्हारे आगे हार गए ने, तो सब लोग फिर वैसे मिल गए। अगर सबसे कर लीजिए तो, और अगर आप हार जाते तो आपको पराजय हो जाता, तो आपको और मुसीबत झेलनी पड़ती। तो सत्य का सामना, असत्य का सामना करिए और सत्य का रास्ता ना छोड़िए।
मीरा ने सत्य की रास्ते पर चली, कितनी मुसीबत उठाई। हम लोगों को क्या जरा सी मुसीबत पड़ी सबको ढील देते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, जरा जरा बात में झूठ बोलते हैं, तो कहाँ का आनंद मिलेगा। कोई एक चीज पकड़ लो, पूरा जीवन हमको यही नहीं पता चल पाया कि हम क्या करें क्या ना करें। दुख और सुख में की उलझन में ही हम फंसते रहे, और दुख सुख में किनकी उलझन में फंसते रहे। हमें बताया कि पुत्र के भय पुत्र के ब्याहे, कि पुत्र के भय पुत्र के ब्याहे, और दीन है कर्ज जीते न्याय, कि दीन है कर्ज जीते न्याय, और तात के खाए प्राति के नाहे, और छासु को भय देह के पाए। छह सुख पाए। छह सुख कब मिले हमको? छह सुख हर इंसान को जब होता है कि जिसके घर में पुत्र ना हो, बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो इससे बड़ा कोई दुख है? जब सबसे पहले दुख हमको कहाँ था? जब बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, सबसे बड़ा दुख था कि शादी नहीं हो रही है। शादी हो गई, जब शादी हो गई तो यह सुख आगे चला गया। फिर हमको दुख सताने लगा कि शादी तो हो गई है पर अब कोई वंश में कोई बाल बच्चा नहीं हुआ है, इसकी चिंता सताने लगी। फिर धीरे धीरे आगे चल के जब चिंता सताने लगी तो बाल बच्चे हो गए, संतान की उत्पत्ति हो गई कि अब सुख मिला हमको। तो इस सुख में हम खूब सुखी हुए, आनंद प्राप्त किया। इसके बाद तो पुत्र के भय, जब पुत्र हुआ तो हमें खूब आनंद मिला कि हमारा परिवार अब चल जाएगा आगे। कितना आनंद मिला, वो सुख था पहला सुख, पुत्र के भय। जब पुत्र हो गया तो आप माता पिता को चिंता सताने लगी, किसकी? पुत्र की विवाह का, कि अब शादी लायक हो गया है, अब शादी हो नहीं रही है, अब चिंता सताने लगी। जब चिंता सताने लगी, जब पुत्र का विवाह हो गया, अब पुत्र माँ बाप के सामने पुत्र का विवाह हो जाए, इससे बड़ा कुछ सुख है? और पुत्र का विवाह ना हो तो इससे बड़ा कोई दुख माता पिता के लिए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख हुई बच्चों की शादी हो जाए माता पिता के सामने, इससे कोई बड़ा सुख नहीं माता पिता के लिए। तो पहला सुख मिला पुत्र के भाई में, और दूसरा सुख मिला जब विवाह हो गया, और तीसरा सुख शादी में, पुत्र के होने में आपने जो कर्जा लिया था तो दीने कर्जा, आपने जो कर्जा लिया था वो कर्जा पटा दिया। आपके सर पर कर्जा हो, अगर कर्जा खत्म हो जाए तो इससे बड़ा कोई सुख है? इससे बड़ा कोई सुख नहीं। और चौथा सुख जब मिला, आपका मुकदमा चल रहा हो, खेती बाड़ी का, घर द्वार का, रुपए पैसे का, आप उसमें जीत जाएं, आप उसमें जीत जाएं तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। आप जीत गए तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। इसके बाद पांचवा सुख तात के खाए, आपको सुबह बढ़िया ताज़ा ताज़ा भोजन मिले खाने के लिए तो कितना अच्छा रहेगा। ताज़ा भोजन खाने में जो सुख प्राप्त होता है कितना अच्छा लगता है। तात के खाए और प्रात के ना आए। ताज़ा भोजन सुबह खाइए और प्रातः नहाइए। सुबह 4 बजे उठ के प्रातः नहाइए और भगवान का भजन करिए, और शरीर को देखो कितना आनंद मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में 6 सुख कब मिले? कि 6 सुख भय देह के पाए,
ये शरीर, ये 6 सुख जब प्राप्त होंगे जब ये शरीर मिलेगा। और जब ये शरीर नहीं होगा तो 6 सुख कहाँ मिलेंगे? ये 6 सुख कौन भोग सकता है? मानव तन। जिसको मानव तन का शरीर मिलेगा, मनुष्य ही तो भोग सकते हैं, 6 सुखों का आनंद प्राप्त कर सकता है कि कोई जानवर प्राप्त कर लेगा। अब जानवर बंधा है, ना नहाए, बिना खाए, खाना दे दे तो मिल गया, वो चारा पानी में कोई बंधा है। 6 सुख। जब मनुष्य को ये हुआ तो 6 सुख हुआ, और इसके बाद 4 दुख मिले। सुख मिला तो हमने बताया था कि अगर सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। आपने सुख का तो आनंद ले लिया, आपको सुख का आनंद मिल गया, अब दुख की बारी आ गई। तो जब दुख की बारी आई तो बेकादन पुत्र शौक, कि बेकादन पुत्र शोक, और नित उठी पंथ चले जे रोज, कि आधी उम्र में नारी, कि आधी उम्र में मर गए नारी, अब बिन पानी आगी जराए यही चारी। 4 दुख मिल गए। कौन सा? वेका माने आपका खेती बाड़ी चली गई, फसल बहे, आगी लग गई, पानी गिर गया, पत्थर गिर गया। अभी देखो पानी गिरा, कितना नुकसान कहीं कहीं हो गया, कितना किसान भूखन मर गया, कितना नुकसान हो गया। कोई किसान इतना कर्जा ले करके फसल में लगाया और पानी गिर गया, कर्जा भी नहीं पड़ पाया, कितना नुकसान हो गया। वो किसान मरेगा कि जिएगा? वो तो बिना मौत मर जाएगा। मुकदमा हार गए, खेती चली गई, धन चोरी हो गया, गाय भैंस मर गई, शरीर बीमारी से परेशान है, रुपया पैसा शरीर में लग रहा है, घर में मुसीबत पड़ी है, कलह मची है। इससे बड़ा कोई दुख है? पुत्र के शौक में भरी जवानी में पुत्र मर गया, माता पिता के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। पूरा जीवन पुत्र के शौक में चला गया। दूसरा दुख। तीसरा दुख, पंथ के चले, आप रोज सुबह 10 कोस 12 मास उठ करके काम पे जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, काम पे जाते हैं, सुबह निकलते हैं, कोई भरोसा नहीं शाम को आए कि ना आए, रास्ते में क्या हो जाए क्या ना हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। घर से निकलना परदेश का जाना बराबर होता है। जाना ये तो पता है कि सुबह हमें जाना है, पर आने को पता नहीं है कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। 12 मास सुबह जाना है, काम पे जाना है, 12 मास जाना है, और 10 कोस 12 मास चलना है। इससे बड़ा कोई, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, चाहे ठंडी हो, पानी गिर रहा है पर काम पे जाना है, भयंकर धूप है पर काम करना है, भयंकर जाड़ा है पर काम पे जाना है। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। आधी उम्र में मर गए नारी। जब नार थी तो भोजन खाना सब मिलता था, आप काम से आते थे आपको भोजन मिलता था बना बनाया, बिस्तर मिलता था बिछा बछाया, सब कुछ दर पे मिलता था। और जब नार नहीं, आधी उम्र में जब नारी खत्म हो गई तो ना तो भोजन मिलता है ना तो बिस्तर मिलता है। कौन सुनेगा? कौन तुम्हारी बात मानेगा? लड़के थे तो लड़कों को बहुएं मार ली गई, बिटिया थी तो बिटिया को दामाद मार ली गए, आप अकेले रह गए। एक जोड़ा का साथी था, एक पत्नी का भरोसा था, तो आधी उम्र में वो भी मर गई। तो अब कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा?
इन्हीं चार दुखों में बिना आग के, बिना पानी के इंसान दिन रात जल रहा है। अरे आग तो आगी पानी जब जलाएगी जब ये शरीर मरेगा। जब ये शरीर मरेगा आगी पानी में तब जलोगे, अभी तो जिंदे में जल रहे हो। बिना आगी के दिन रात जल रहे हो, बिना पानी के दिन रात जल रहे हो। ये शरीर गंगा जी में जब बहाया जाएगा तब जाएगा, अभी तो इस भव सागर के धारा में दिन रात शरीर बह रहा है, दिन रात जल रहे हैं। यही भाव सागर संसार में, ये काल का जाल, ये माया जाल है, बड़ी विडंबना है। तब अब इससे कैसे छूटना है, ये टेंशन है, ये समस्या है कि बजर दई के छतिया हुई जाओ फकीर। इस अगर इससे छुटकारा पाना है, इससे मुक्ति जब मिलेगी जब आप फकीर बनोगे। फकीर, फकीर का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ दें, भेष रमा लें, इसे फकीर नहीं कहते। फकीर उसे कहते हैं, हमने बताया था कौन फकीर, कि चलती चक्की देख कर और मेरे नैना रोए, और जो आया दो पाट के भीतर तो साबुत बचा न कोई। जो इंसान इस दो पाट के बीच में आया वो साबुत नहीं बचा। जो बेहद हद बेहद के बीच में आया वो दुख सुख इस संसार में फंस कर मारा गया। जो पुण्य और पाप के बीच, दो पाप के बीच में आया, वो या तो पुण्य में मारा गया या पाप में मारा गया। इन्हीं दो पाप के बीच में मारा गया। जो इंसान काल और अकाल के चक्कर में फंसा वो मारा गया। जो बोल के चक्कर में फंसा वो मारा गया। इंसान मारा गया। जब तक हम इसके बाहर नहीं आएंगे तब तक हम बचने वाले नहीं हैं, हम असकर मारे जाएंगे। तो बजर करके झटिया, अब इससे अगर बचना है तो अपनी छाती में बजर माने पत्थर रखना पड़ेगा। आपको पत्थर रखना पड़ेगा। पत्थर किसका रखना पड़ेगा? इन दो पाटों से बाहर निकलने के लिए पत्थर निकलेगा। जब अपनी छाती में, अपने सीने में इस त्याग का पत्थर रखोगे तभी यहाँ से निकल पाओगे, और नहीं तो मोह माया में फंसे रहोगे तो नहीं निकल पाओगे। निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। धर्म अधर्म में होता रहेगा तब तक निकल नहीं पाओगे। कि बज्जर दे के छतिया हो जाओ फकीर है। इस छाती को में पत्थर रख लो कि अब हमको भजन करना है, सत्संग करना है, और गुरु के नियम पर चलना है, सत्संग के नियम में चलना है। प्रण कर लो, छाती में एकदम पत्थर रख लो कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना लोभ से, ना पाप से, ना दया से, किसी से मतलब नहीं है, ना धर्म से, ना अधर्म से, किसी से नहीं मतलब है। कि नखरा बनाए, कि नखरा बनाए राम न मिलिए, कि नखरा बनाए राम न मिलिए, और खोज ले बंदे तू अपना शरीर, और बजर कर ले छतिया हुई जाओ फकीर। ये राम नखरा करने से नहीं राम मिलेंगे। नखरा कौन? इन्हीं दो पार के बीच में। आप सोचो हम तीर्थ यात्रा कर लें, राम मिल जाएंगे? नहीं मिल जाएंगे। मंदिर मस्जिद में राम नहीं बैठे हैं, राम तो आपके अंदर बैठे हैं।
भगवान रोते रोते घूम रहे थे कि हमको जगह नहीं कि हम एक जगह कहाँ सोएं, कहाँ रहे। मगर तो वो संत ने पूछा कि प्रभु क्यों आप रोते रोते घूम रहे हो? कहीं क्या करें, मनुष्य मुझे सोने नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता है। कहीं क्यों? कहीं हम मंदिर में रहते हैं तो मंदिर में सुबह आकर के कोई घंटा बजा देता है, कोई पानी डाल देता है। अब उठने का मन है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। कहा कि अगरबत्ती सुलगा दे, मिठाई चढ़ा रहा है तो चींटी लग रही हैं, चींटा चढ़े रहे हैं, काट भी रहे हैं, तो भगवान को दर्द नहीं होता है? अगर भगवान को मानते हैं कि इसमें मूर्त में भगवान है तो उसमें चींटी भी लग रही, पानी भी चढ़ रहा है, 4 बजे ठंडी में पानी भी डाल देते तो जलाते भी होंगे। मंदिर में तो वहां से भागे, जंगल जब गए तो जंगल में क्या देखते, तो वहां लोग ऋषि मुनि ध्यान लगाए बैठे हैं, उनको वहां भी सुकून नहीं है। तो कहते हैं भगवान हम जाएं तो कहाँ जाएं, हम कहाँ चैन से रह सकें? तो महात्मा जी कहते हैं प्रभु हम एक रास्ता बता रहे हैं। कहें कहाँ? कहें संसार का मनुष्य तुमको बाहर ढूंढता घूमेगा, तुम मनुष्य के अंदर बैठ जाओ, उसके हृदय में बैठ जाओ कर, वो तुम्हें बाहर ढूंढेगा। तो प्रभु ने उसी के अंदर जा करके बैठ गए। अब बैठने का मतलब किसके हृदय में बैठ? तो मनुष्य तो 3 प्रकार का शरीर, ये 3 प्रकार का होता है। एक नारी का शरीर, देह, 3 प्रकार के देह होते हैं। एक स्त्री का देह, एक पुरुष का देह, एक जिसे कहते हैं हिजड़ा, एक उसका शरीर होता है। 3 शरीर, अलग अलग शरीर है। नारी का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है और हिजड़ा का शरीर अलग है। 3 देह हैं। कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई भक्ति करता है, तो मनुष्य तो वो भी है। तो आखिर प्रभु बैठे तो किसके हृदय में बैठे? मांस खाने वाले तो अगर हृदय में बैठे तो उसके भी अंदर होगा, उसके भी हृदय में प्रभु बैठे होंगे। तो कहा कि अद्भुत रूप अधम प्रकाशा और निर्मल हुई घट देख खुलासा। जिसका निर्मल हृदय हो उसके हृदय में बैठना जाके, सबके हृदय में नहीं। भाई भगवान किसके घर में? जहाँ सफाई होती है। आपकी यहाँ साफ सुथरा जगह है तो सब कोई आ जाएगा। यहाँ कूड़ा करकट डाल देंगे तो कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। मालिक वहीं आता है जिसके यहाँ सफाई होती है। हृदय में जब सफाई होगी तब मालिक का वास होगा। और हृदय में कूड़ा करकट भरा है तो वास होगा कि तुमने आंगन नहीं बुहारा और अभी तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? अरे दुआरा, ये मुंह, जिस मुंह से बोलते हो, इसी से राम का नाम लेते हो, इसी से गाली देते हो, इसी से पुण्य करते हो, इसी से आशीर्वाद देते हो। ये द्वार है। अब मुंह गंदा है, हृदय गंदा है, तो मालिक कहाँ से आएगा? और जब भाई जब मालिक आएगा कि जा दिन नहीं है सतगुरु स्वामी, ता दिन उजाला हो जाई, ता उजाला हो जाई। जिस दिन मालिक आएगा उस दिन उजाला हो जाएगा। आपके शरीर में जितने विकार बैठे हैं, 5 चोर बैठे हैं, ये भग कर बाहर भागेंगे जिस दिन वो मालिक का, जिस दिन ईश्वर का अंश जब तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। तो अपना खोज ले शरीर बंदे, अपना हमको शरीर खोजना है। इन 9 काल में राम नहीं मिलेंगे, इनसे बाहर आकर जब तब राम मिलेंगे। अपना बंदे शरीर खोज ले। अगर अपना शरीर नहीं खोज पाए तो क्या खोज पाओगे? रिश्तेदारी खोज ली, खेतीबाड़ी खोज ली, आना जाना जान गए, मंदिर समान सब कुछ संसार में जान गए, पर अपने आप को नहीं जान पाए, इस शरीर को नहीं खोज पाए। यही तो 9 काल है।
इस शरीर में, इस हृदय में पत्थर रख लो कि अब हमको भजन करना है, इन 9 काल से बाहर निकलना है। किसी भी प्रकार से पत्थर के ना एकदम कहना अब हम पत्थर रख लिए शरीर में, अब हम दिल में पत्थर रख लिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। जब तक ये दिल में पत्थर नहीं रखोगे तब तक ये मोह माया से निकल नहीं पाओगे। अगर इतना मुश्किल निकलना होता तो लोग निकल जाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं, नहीं निकल पाए। तो बिना पत्थर रखे कुछ बनने वाला नहीं है।